नमस्कार, वेलकम बैक। चाहे आपका वीकली हॉरोस्कोप हो, मंथली हॉरोस्कोप हो, ईयरली हॉरोस्कोप हो, प्रीमियम कंटेंट हो जिसमें पूरे गोचर का फल हो, जिसमें पूरा बताया गया हो कंक्लूजन की फॉर्म में, हर उपाय पद्धति, टास्क, प्रिकॉशन, चैंटिंग, मंत्रों का फल आपको बताया गया हो, उसको आप पूरी तरह से एक्नॉलेज करें। और उसके लिए आपको हमारी जो स्पेसिफिकेशन आपको दी जाएगी उसको आप क्लिक करें, हमारी ऐप को डाउनलोड करें और आपको एक्सेस पूरी वीकली, मंथली, ईयरली की पूरी प्रीमियम कंटेंट की मिलेगी। और गिफ्ट की तरह हम आपको एक बेसिक कंसल्टेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे जब आप अपने आप को ऐप के साथ रजिस्टर करेंगे, डाउनलोड करेंगे। स्पेसिफिकेशन आपको दी जा रही है यहीं पे, उसको आप क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और रजिस्टर करें। थैंक यू। कर्क आपका लगन हो, कर्क आपकी चंद्र राशि हो, मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 का पूरा मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले गोचर, बुध आपके चौथे भाव में संचार करेगा 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर। बुध आपके चौथे भाव में संचार करेगा। ये टाइम पीरियड आपके हर काम में तरक्की देगा और आप कंटेंट होंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, सक्सेसफुल होंगे। स्टेटस पे राइज, प्रेस्टीज पे राइज, ऑनर आपको मिलेगा। पैसों के हालात अच्छे होंगे, खुशी मिलेगी, तरक्की मिलेगी। इस टाइम के अंदर धन संपदा मिलेगी, नए लोगों का संग होगा, आगे आप बढ़ेंगे। परिवार आप पे बड़ा प्राउड करेगा। आपकी प्रेजेंस, परिवार की प्रेजेंस की आपकी प्रेजेंस जो होगी फैमिली कॉन्फिडेंस को राइज करेगा, आएगी। नए दोस्तों मित्रों के समागम होंगे, पढ़े लिखे लोगों का साथ मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। शुक्र आपके तीसरे भाव में 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक शुक्र तीसरे भाव में। शुक्र तीसरे भाव में खुशियाँ देगा, तरक्कियाँ देगा, फाइनेंशियल हालात इंप्रूव करेगा। प्रोफेशनली बहुत अच्छे टाइम से गुजरेंगे, राइज मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, पावर मिलेगी, अकम्पलिशमेंट मिलेगी। सोशली बहुत अच्छे टाइम से गुजरेंगे, पुरानी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे, बहुत सारी कोऑपरेशन मिलेगी, सर्कल बढ़ेगा, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, आगे आप बढ़ेंगे। इस टाइम के अंदर हालात में बहुत अच्छी तब्दीली होगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा, हेल्थ अच्छी होगी, दिमाग ठीक होगा, अच्छे टाइम से गुजरेंगे। नए लोगों से मुलाकातें होंगी इस टाइम के अंदर। पैसे के नुकसान से बचें, शत्रु से बचें। शत्रु आपके लिए मुसीबत पैदा करेगा, ऐसी बातों में आर्गुमेंट ना रखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग ना करें। सूर्य चौथे भाव में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य चौथे भाव में। सूर्य चौथे भाव में आएगा, बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी इस टाइम के अंदर। ऐसी बातों में आप आर्गुमेंट ना लेके आएँ, सीनियर्स के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, मेंटर के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। ये टाइम पीरियड ऐसा होगा, इस टाइम के अंदर बहुत स्ट्रेसफुल होंगे। इस टाइम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव थॉट पे बहुत हार्ड टाइम करना पड़ेगा फोकस करने के लिए। इस समय संभल के चलें, नशे से दूर रहें। मैरिड लाइफ के अंदर इस टाइम के अंदर टेंशन बहुत बातों पे होगी। इस समय अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप ना करें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। पीस ऑफ माइंड कई बार नहीं होगी, ओवरऑल खुशहाली आपको अक्वायर करनी पड़ेगी। दिमागी परेशानी भी आएगी, बहुत सारे प्लान भी बनेंगे जर्नी के लिए, बहुत सारी अड़चनें भी आएंगी। जो सोच रहे हैं उनमें वही चीज़ों को आपको डील भी करना पड़ेगा। बृहस्पति आपके लगन में आएगा 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर। बृहस्पति का लगन में आना बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिजल्ट देगा। इस टाइम के अंदर हेल्थ, खास तौर पे हेल्थ का ध्यान रखें। सांस की तकलीफ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आपके ब्लड प्रेशर का इशू है, पेट को लेकर इशू है, बड़ा ध्यान रखें। पैसों के मामले में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगी। फिजूल के खर्चे ना करें, लंबी डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को अवॉइड करें। इस समय एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, इस समय सब संभल के चलें। ये टाइम पीरियड में अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट से भी गुजरेंगी, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का कोई ना कुछ हो जाएगा। आर्गूमेंट से दूर रखें अपने आप को, अधूरे पड़े काम आपके मुकम्मल होंगे, एफर्ट डालें। अगर आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ जाएगी। और ये टाइम पीरियड में अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें, पोजीशन आपको मिलेगी, पावर आपको मिलेगी, लेकिन अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखें। डिसीजन सोच समझ के बनाएं इस टाइम के अंदर, और नेगेटिव एटीट्यूड से बच के रहें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, इसमें पक्की बात है। सिंगल लोगों के लिए कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी। अनमैरिड लोगों को मैरिज प्रपोजल मिलेगी। मैरिड लोगों को बच्चे की उम्मीद चाहते हैं, जो ऐसी यंग कपल हैं, बच्चा चाहते हैं, बच्चा पैदा की पूरे 12 महीने गुंजाइश बनेगी। स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, आगे आप बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। बुध आपके पंचम भाव में
24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक बुध आपके पंचम भाव में। बुध पंचम भाव में बहुत सारी मुसीबतें लेके आएगा पर्सनल लाइफ को लेके। इस टाइम के अंदर आपको दूसरों की लड़ाई झगड़ों में आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और ये टाइम पीरियड में हेड स्ट्रांग ना बने, हर बात पे खड़ूस रवैया ना अपनाएं, हर बात पे आपको ओपिनियन दिखानी ज़रूरी नहीं है, बहुत केयरफुल रहें। हेल्थ का ध्यान रखें, वेलबींग का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। दिमागी तौर पे एजिटेटेड बहुत होंगे, आप बॉडी में पेन हो, अगर आप स्टूडेंट हैं संभल के चलें, स्टडीज़ पे ध्यान दें। मंगल आपके पंचम भाव में 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक मंगल पंचम भाव में। मंगल पंचम भाव में इस समय खर्चे कम करें, पैसा हवा में ना उड़ाएं, और इस समय कोई अनप्लेजेंटनेस आपके और आपके फैमिली के बीच में ना हो, संभल के चलें। शत्रु पर पकड़ रखें, नए शत्रु पैदा ना करें। व्यवहार में गुस्सा और पागलपन ना लेके आएँ, संभल के चलें। हेल्थ का ध्यान रखें, ये टाइम पीरियड में बीमारी से बच के रहें। खाने पीने का ध्यान रखें, इस टाइम के अंदर संभल के चलें। और कई चीज़ों पे आप बहुत फ्यूरियस होंगे, संभल के चलें। इस टाइम के अंदर ऐसा कुछ ना करें जो आपको ले डूबे, और इमोरल डीड से दूर रहें। ऐसी कोई हरकत ना करें जो मॉरली गलत हो। इस समय लड़ाई झगड़ा किसी के साथ शुरू ना करें, हर बात पे टेम्पर लूज ना करें। मंगल पंचम भाव में आपके पास एनर्जी भरपूर है, उस एनर्जी से इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन उस एनर्जी से गुस्सा और पागलपन ना लेके आए। ये आपको डिसिप्लिन खुद रखना पड़ेगा। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए क्या लेकर आएगा। कैंसर आपका मून साइन, कैंसर आपका राइजिंग साइन। आपके लिए मंथ ऑफ अक्टूबर पूरा मंथ का कंक्लूजन क्या होगा। सबसे पहले मंथली चार्ट क्या कहता है। शुक्र केतु दूसरे भाव में, ये आपको पैसा देंगे, तरक्की देंगे, आप कुछ भी अकम्प्लिश करना चाहेंगे उसमें कामयाब हो जाएंगे, लोग आपकी बात मानेंगे, पैसा मिलेगा, इनकम के रिसोर्सेज बनेंगे, हर सुख सुविधा आपको मिलेगी। बुध आदित्य योग तीसरे भाव में, इसको हम राजयोग तो नहीं लेंगे, लेकिन इसका फायदा बहुत होगा। कम्युनिकेशन से अपॉर्चुनिटी भरपूर मिलेगी, कर्ज और कॉन्फिडेंस पैरामाउंट होगा। अब आप डरेंगे नहीं किसी से भी, जो चाहेंगे हासिल करेंगे। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, उसे अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी, और कम्युनिकेशन फ्लोलेस होगी। मंगल चौथे भाव में, गुस्से पे आपको लगाम लगानी होगी। अगर टेम्पर को लगाम में कस लिया अच्छी तरह, फिर स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर, पावर, अथॉरिटी, हर चीज़ आपको मिलेगी, जो चाहे मर्जी हासिल करें। लेकिन मंगल चौथे भाव में, जो आपके पुराने शत्रु हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, वो घर में भी हो सकते हैं, वो काम पे भी हो सकते हैं, वो जाग जाएंगे, वो आपकी तरक्की से जलना शुरू करेंगे, फिर वो टाइम टू टाइम आपको पोक करते रहेंगे। अगर आप थोड़ा मैच्योर नहीं है और उनको पोक पे आप ऐसे ऐसे करना शुरू कर देंगे, रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, वहाँ पे वो आप तमाशा आपका हो जाएगा, लोग आप पे हंसेंगे। आप अपनी ओर से टेम्पर लूज कर रहे हैं, लेकिन लोग आप पे हंसेंगे। वो टेम्पर लूज करना आपकी बेइज्जती करवा देगा। आपको वहाँ पे सिट टाइट होना है, हर बात पे ओवर रिएक्ट नहीं करना, हर बात पे गुस्सा भी नहीं करना। चंद्रमा छठे भाव में, जो इच्छा होगी पूरी हो जाएगी। राहु अष्टम भाव में, कई बार मुकद्दर का साथ नहीं भी मिलेगा। हेल्थ का ध्यान रखें, बॉडी में पेन है, डल पेन है, शार्प पेन है, डॉक्टर से चेकअप करवाएं। सैटर्न की पोजीशन 9th हाउस पे, लॉजिस्टिक का काम कर रहे हैं, बहुत कामयाब। बिल्डर मर्चेंट का काम, या कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बहुत कामयाब। जो चाहेंगे हासिल करेंगे, इनकम के रिसोर्सेज अपने बिल्ड कर लेंगे। बृहस्पति 12वें भाव में, धर्म कर्म में पैसा लगाएंगे, उसका फायदा मिलेगा। कोई आपको मेंटरिंग करेगा, कोई आपकी मदद करेगा स्पिरिचुअली। पूरा मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 का आपके लिए इस पूरे मंथ में है क्या। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि, कैंसर आपका मून साइन, कैंसर आपका राइजिंग साइन। पूरा मंथ आपके लिए क्या देता है। मंथ के अंदर 2 पार्ट है, पहली अक्टूबर से 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। पूरे स्टार्ट से लेकर अंत तक पूरे वीडियो को देखिए, ताकि पूरी बात आपके समझ में आए। पूरा मंथ आपके लिए समक्ष क्या लेके आएगा। शुक्र केतु आपके दूसरे भाव में, ये योग कारक है। दूसरे भाव में शुक्र केतु, दूसरे भाव में योग कारक है। दोस्तों मित्रों से हर तरह के बेनिफिट मिलेंगे, कंपेनियनशिप होगी, आशिकी करेंगे, हर इच्छा पूरी होगी, सक्सेसफुल भी होंगे। आपके प्रोजेक्ट में आप कामयाब हो जाएंगे। इस टाइम के अंदर धन संपदा अर्जित करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ट्रैवलिंग भी होगी। ये टाइम पीरियड में अयाशी भी करेंगे,
माउथ इन्फेक्शन से बचें। और ये टाइम पीरियड में करेज कॉन्फिडेंस पूरा होगा, प्रॉपर्टी को बिल्ड करेंगे, हासिल करेंगे, मटेरियलिस्टिक प्लेयर को बहुत एंजॉय करेंगे, अपने बलबूते पे राइज करेंगे। ये टाइम पीरियड में लीड भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इतने पैसे हो जाएंगे आप लैंड भी कर सकते हैं, धन संपदा अच्छी होगी। ये टाइम पीरियड में खुशियाँ मिलेंगी, तरक्कियाँ मिलेंगी, सक्सेस मिलेगी, सेटिस्फाइड भी होंगे, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी। बुध आदित्य योग तीसरे भाव में बुध आदित्य योग, एक तरह का राजयोग इसे मानेंगे, लेकिन मैं इसको उस तरह से राजयोग नहीं मानता जैसे लगन में होता है, जैसे दशम भाव में होता है, जैसे 9th हाउस में होता है। ये उस कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन इसको एक तरह का राजयोग फिर भी मानेंगे। ये राजयोग आपकी एबिलिटीज़ को, आपके कर्ज और कॉन्फिडेंस को पैरामाउंट कर देगा। अब आप डरेंगे नहीं, कॉन्फिडेंट बहुत होंगे। कम्युनिकेशन इसलिए मल्टीप्लाई 3 टाइम ज़्यादा कर देनी है। उस कम्युनिकेशन से आपको पैसा बनेगा, फेम मिलेगी, ऑनर मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आप राइज करेंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे, किसी से घबराएंगे नहीं, जो फेवर चाहते थे वो आपको मिल जाएगी, सुपीरियर आपके साथ होगा, डिसीजन मेकर की पूरी मदद मिलेगी। आपके भाई बहनों के साथ ईगो की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। एफर्ट बहुत सारी होंगी, पैसे कमाएंगे, सक्सेसफुल होंगे, आगे बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग आपकी होगी, अपने पर्सनल करेज और कॉन्फिडेंस पे आप आगे बढ़ जाएंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे, पीस ऑफ माइंड मिलेगी, कंफर्ट आपको मिलेगी, बिजनेस एक्टिविटीज़ आपके लिए पैसा लेके आएगी, जो चाहते थे वो आपका काम बन जाएगा, पैसा भी मिलेगा, नाम भी होगा, तरक्की भी होगी, आगे बढ़ेंगे। इस टाइम के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, लोग आपके साथ आएंगे, सपोर्ट जो चाहते थे वो आपको मिल जाएगी। ये टाइम पीरियड में आप दोस्तों मित्रों के साथ नए कॉन्टैक्ट बनाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, नेटवर्किंग डेवलप होगी एक और लेवल की, उनसे फेवर मिलेगी। और उनसे अगर आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं बहुत कामयाब है, स्टेटस पे राइज, प्रेस्टीज पे राइज, आगे बढ़ेंगे। मंगल चौथे भाव में गुस्से को कंट्रोल करना होगा, हर बात पे रिएक्ट नहीं करना होगा, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें। किसी ने छोटी सी बात कहती, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें, तू मैं ना आ जाए, झगड़े में बात खत्म ना करें, ग्रम्पी ना बने प्लीज़। अगर आप इससे कंट्रोल रखते हैं तो स्टेटस पे राइज होगी डेफिनेटली। अगर आपका इसमें कंट्रोल नहीं, फिर आपकी लोगों से जुदाई हो जाएगी, घर में झगड़ा हो जाएगा और वो बहुत बढ़ जाएगा, आप बहुत इरिटेट हो जाएंगे, आप हर बात को अपनी स्टेटस प्रेस्टीज का इशू बना लेंगे और उसकी वजह से आप झगड़ा घर वालों से भी कर लेंगे, बाहर वालों से भी कर लेंगे, लोग आपके पीठ पीछे हंसेंगे। आपका शत्रु यही चाहता है कि आपको जोकर बनाया जाए, डिसीजन मेकर का फेवर तब नहीं मिलेगा, लोग आपसे पीछे हट जाएंगे, जो प्रॉस्पेरिटी चाहते थे वो तब नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका गुस्से पे पूरा कंट्रोल है, फिर प्रॉस्पेरिटी आपकी रुकेगी नहीं, वो आपको मिल जाएगी, फिर आप जो चाहेंगे हासिल करेंगे। गुस्से पे कंट्रोल नहीं, को ब्लेम आ सकता है आपके ऊपर, कोई आपको पुरानी बात उखाड़ के आपके ऊपर तोप देगा और दुनिया को बताएगा, हाँ ये देखो ये इसने ऐसा कर दिया। वो ना होने दें प्लीज़। इस समय फजूल की जर्नी ना करें, इसमें हर किसी के साथ उलझने की कोशिश ना करें, तमीज़ से पेश आए। 17 अक्टूबर के बाद जो क्वेश्चन बदलेगी वो इस तरह से है, चंद्रमा केतु चंद्र ग्रहण बना के बैठ जाएगा और ये टाइम पीरियड दूसरे भाव में है। इसकी वजह से आपकी कई बार खुशहाली जैसे होना चाहिए वो नहीं होगी, जहाँ से एक्सपेक्टेशन है वहाँ से बात नहीं बनेगी, हर काम में अड़चने आएंगी, लोग आपकी मदद तो करेंगे लेकिन हर बात ऐसी वैसी नहीं होगी। आइज़ का ध्यान रखें, माउथ इन्फेक्शन से बचें, जो बेनिफिट चाहते थे उसमें रुकावट आ जाएगी। लेकिन इस टाइम के अंदर आपको अपने बहुत ज़्यादा बिहेवियर पे कंट्रोल रखना होगा, ज़ुबान पे लगाम रखनी होगी, एरोगेंस ना दिखाएं, संभल के चलें। लीड करने का मौका मिलेगा लेकिन बहुत डिप्लोमेटिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी, किसी को पैसा उधार ना दें। इस समय आप किसी चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड में, किसी स्कैम में फंस ना जाएं। लोग आपको ऑर्गेनाइज तरीके से धोखा देने की कोशिश करेंगे, वो ना करें। शुक्र आपके तीसरे भाव में, दोस्तों मित्रों से समागम होते रहेंगे, दोस्तों मित्रों से जितना आप जुड़ के रहेंगे लोग आपकी मदद भी करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हेल्थ का ध्यान रखें, अपने बलबूते पे बहुत कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। आप जो चाहते हैं, आप कलाकार हैं तो वो जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा। सूर्य मंगल बुध आपके
चौथे भाव में, ये निशात राजयोग बनेगा। सूर्य मंगल बुध चौथे भाव में निशात राजयोग बनेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अपनी किसी डिस्प्यूट में, आप किसी बॉस से, सीनियर से, जूनियर से, कॉलीग के साथ झगड़ा, उससे बचे। अगर वो झगड़ा हो गया फिर हार्डशिप शुरू हो जाएगी, फिर आपकी जगह बदल जाएगी। वो ना होने दे, बना के रखें, तमीज़ से पेश आए, हर बात पे इरिटेट ना हो, छोटी छोटी बात पे ओवर रिएक्ट ना करें। तब आपको, अगर आपका कंट्रोल हुआ, तब आपको फेवर मिल जाएगी, तब आपकी प्रमोशन भी हो जाएगी, तब आप जो चाहते थे वो आपको मिल जाएगा। हाथ ऐसे प्लेट पे रख के भगवान की जितनी उपासना करें वो आपकी मदद करेगी। आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। लड़ाई झगड़ों से दूर रखें। बहुत सारे डिफ़िकल्ट प्रपोजिशन में आपको जाने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि, प्रोमिनेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग है, आपकी रोमांटिक डेट है, आपकी लीगल डेट है, आपका टेस्ट है, आपके एग्जाम है, आपकी इंटरव्यू है, आपकी प्रेजेंटेशन है। इनमें से कोई डेट चूज करें। 2, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30 अक्टूबर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। कर्क आपका लगन हो, कर्क आपकी चंद्र राशि हो। मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 का उपाय पद्धति क्या होगी? टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग। सबसे पहला उपाय जो आपको करना चाहिए, बुध आदित्य यंत्र चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने, स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए। दूसरा उपाय, 8 किलो या 800 ग्राम जौ बर्ड्स को फीड करें एवरी वेडनेसडे। 4 वेडनेसडे जरूर करें, आपके ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाएंगी, रुकावटें खत्म होगी, शत्रुओं का विनाश होगा। तीसरा, कन्या पूजन करें मंदिर में जाके, मुकद्दर में चमक पैदा होगी। छोटी बच्चियों को चॉकलेट, स्वीट्स, मनी डोनेट करें, चरण स्पर्श करके उनकी वंदना करें, मुकद्दर में चमक पैदा होगी। चौथा उपाय, चने की दाल लंगर में दान करें एवरी फ्राइडे थर्सडे। प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, जॉब मिलेगी, लोग आपको रेगुनाइज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे। नेक्स्ट अगला उपाय जो छठा उपाय है, दूध और दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाएं। नहाने के बाद पूरी बॉडी पे परफ्यूम ऑयल लगाएं, फ्रेग्रेंस लगाएं पूरी बॉडी पे। पैशन में राइज होगी, मुकद्दर में चमक पैदा होगी। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना? कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि, मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बचे, रिस्क में पैसा ना डालें, जुआ ना खेलें, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना खरीदें, स्टील अप्लायंसेस ना खरीदें, और नशा कोई भी हो, स्मोकिंग हो, किसी तरह का नशा हो, वो ना करें। मंथ ऑफ अक्टूबर का कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि, मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए मंत्र साधना कौन सी है? एंग हरिम शरीम कलीम चामुंडाय विचे, एंग हरिम शरीम कलीम चामुंडाय विचे, एंग हरिम शरीम कलीम चामुंडाय विचे। जितनी साधना करेंगे उतना राइज करेंगे।